रात के 12:30 बजे का समय था। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। आकाश अपने कमरे में अकेला बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो आकाश, खिड़की के बाहर मत देखना। फोन पर आवाज आई, ठंडी, धीमी और डरावनी। आकाश चौंक गया। उसने खिड़की की ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। वो बोला, तुम कौन हो? लाइन कट गई। आकाश ने खुद को समझाया कि ये किसी का मजाक होगा, लेकिन 5 मिनट बाद फिर वही नंबर बजा। मैंने कहा था ना, खिड़की की तरफ मत देखना, अब देर हो चुकी है। इस बार आकाश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत कमरे की बत्तियां जलाईं, दरवाजा बंद किया और पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि तभी उसे कांच टूटने की आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे मुड़ा और देखा कि खिड़की का शीशा टूटा हुआ है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी नज़र जमीन पर पड़ी। एक काली डायरी अंदर गिरी पड़ी थी। डायरी खोली तो पहले पन्ने पर लिखा था, आकाश, तुम्हें सच जानना ही होगा। आज रात 1 बजे तुम्हारे साथ जो होने वाला है वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। घड़ी की सुइयां 1 बजे के करीब पहुंच रही थीं। आकाश कांपते हुए डायरी के अगले पन्ने पर नजर डालता है और वहां उसकी अपनी तस्वीर चिपकी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, मौत की तस्वीर। घड़ी ने ठीक 1 बजाए। आकाश के कानों में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। डायरी अचानक उसके हाथ से गिर गई और उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, आकाश, ये सब तुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि तू सच जानने वाला है अपने पिता के बारे में। आकाश स्तब्ध रह गया। उसके पिता की 10 साल पहले रहस्यमयी मौत हो गई थी और आज तक कोई नहीं जान पाया था कि क्या हुआ था। तभी कमरे की बत्ती एक झटके में बुझ गई। मोबाइल की स्क्रीन पर फिर वही नंबर चमका। आकाश ने कांपते हाथों से कॉल उठाया। दूसरी तरफ से धीमी हंसी सुनाई दी और आवाज आई, तेरे पिता को मैंने मारा था और आज तेरी बारी है। आकाश का खून जम गया। उसने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन गलियारे में पूरा अंधेरा था। वहां एक परछाई खड़ी थी। परछाई धीरे धीरे पास आई और अचानक बिजली चमकी। रोशनी में आकाश ने उसका चेहरा देखा। वो उसका चाचा विजय था। आकाश चिल्लाया, तुमने पापा को क्यों मारा? विजय ने हंसते हुए कहा, तेरे पापा ने मुझे धोखा दिया था। पूरी जायदाद मेरे नाम होने वाली थी, पर उन्होंने सब तुझे देने की बात कही, इसलिए मैंने रास्ते से हटा दिया। और आज तू भी। वो जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक पुलिस की सायरन की आवाज आई। दरअसल आकाश ने पहले ही अपने दोस्त को लोकेशन भेज दी थी। पुलिस ने विजय को पकड़ लिया। आकाश कांपते हाथों से डायरी बंद करता है और सोचता है, कभी कभी अतीत के राज सबसे डरावना सच बनकर लौटते हैं।